जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, आज बात करेंगे अमेरिका की, और साथ में हम यहां पर बात करने वाले हैं ईरान युद्ध की। लेकिन आज हम ईरान के पलटवार की और अमेरिका और इजराइल के वार की, हमलों की नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की और उनके खिलाफ जो अमेरिका में बगावत हो गया है उसकी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो गया है, क्योंकि उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था और ईरान के ऊपर युद्ध थोप दिया है। वहां पूरी की पूरी सरकार को उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनई के सहित मार दिया। जी हां, 28 फरवरी का वो दिन था। सवेरे 8:15 पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर। पूरी दुनिया देखती रह गई, दहल गई, कैसे एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र जिसके सुप्रीम लीडर खमनई थे, जिसमें रक्षा मंत्री भी थे, IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ भी थे, और बहुत सारे दूसरे अधिकारी थे। 40 से ज़्यादा लोगों को एक झटके में डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन आज 18वां दिन है उस युद्ध का। आज लगातार युद्ध चल रहा है। एक तरफ ईरान पलटवार कर रहा है, अमेरिका के दांत खट्टे कर रहा है, इजराइल का जीना हराम कर रखा है अपने पलटवार से। इस तरह से खतरनाक मिसाइल से ड्रोन दाग रहा है अमेरिकन एसेट्स पर मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में, जिससे जीना हराम हो रखा है डोनाल्ड ट्रंप का। वो एक फेस सेविंग फार्मूला ढूंढने में लग गए हैं, किसी भी तरह इस मुसीबत से बच जाए। जो गलती उन्होंने कर दी है, ईरान पर हमला कर दिया है, उस गलती को सुधार लिया जाए। कभी पुतिन से बात करते हैं, कभी किसी और से बात करते हैं, हर दिन आते हैं और कह देते हैं कि अब तो इस युद्ध में कुछ बचा ही नहीं है, हम तो युद्ध जीत चुके हैं। भाई, अगर आप सारे युद्ध जीत ही चुके हो, आपने अगर सब कुछ खत्म ही कर दिया है, तो पलटवार कैसे ईरान कर रहा है? आपका जीना कैसे मुश्किल कर रखा है? आप आखिर पुतिन से आप बात क्यों कर रहे थे? हॉर्मुज स्ट्रेट है वो बंद क्यों पड़ा है? आखिर पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत कैसे हो गई है? आखिर तेल और गैस की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ क्यों रही है? अमेरिका में आपके खिलाफ अब बहुत जल्दी देख लीजिएगा प्रदर्शन भी होंगे, जैसे पहले हुआ था नो किंग्स प्रोटेस्ट। खैर, अभी बात करते हैं हम उस इस्तीफे की। एक बहुत बड़ा इस्तीफा हुआ है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इस ईरान युद्ध के खिलाफ। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के सेंटर के प्रमुख जोसेफ केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जोसेफ केंट ने अमेरिका में इस्तीफा दे दिया है। अपने में इस्तीफे में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कदम, यानी इस्तीफा देने का जो वो फैसला ले रहे हैं, वो अमेरिका और इजराइल के तरफ से ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे युद्ध के विरोध में उठाया। इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, उन्हें अब ये लग गया है कि इस युद्ध को थोप करके ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ही मुसीबत में डाल दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका का पैसा बर्बाद होगा, अमेरिका के सैनिक मारे जा रहे हैं, और अलग अलग जो अड्डे हैं, सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट के अलग अलग मित्र देशों में, वहाँ पर लगातार ईरान हमले कर रहा है और भयानक हमले कर रहा है। हर दिन ऐसा होता है, कभी जॉर्डन में, कतर में, बहरीन में या सऊदी अरबिया में, जहाँ जहाँ पर सैन्य अड्डे बना रखे हैं अमेरिका ने, वहाँ पर ईरान भयानक हमले कर रहा है। और यही वजह है कि अब विरोध के स्वर अब अमेरिका में सुने जाने लगे हैं। इस्तीफे का दौर अब शुरू होने वाला है। पहला इस्तीफा आ चुका है। अपने इस इस्तीफे में केंट ने साफ तौर पे कहा है कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। आप इस लाइन को सुनिए। केंट ये कह रहे हैं कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। मतलब साफ तौर पर अमेरिका में कहा जा रहा है कि ये गलत फैसला था, ये तानाशाही है डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। भाई, सच तो यही है कि ईरान पे हमला उन्होंने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उनकी नज़र वहाँ के तेल के कुओं पर थी। एक बार उन्होंने वेनेजुएला में ऐसा कर लिया था, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है, और अब उन्हें लग रहा था कि अगला निशाना अगर वो ईरान को करेंगे तो वहाँ भी तेल के कुओं पर उनका कब्जा हो जाएगा। अमेरिका की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वह बहुत मजबूत हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, और दुनिया का 30% से ज़्यादा जो कच्चा तेल का जो भंडार होगा वो अमेरिका के कब्जे में होगा। लेकिन वेनेजुएला नहीं निकला ईरान। वेनेजुएला में तो बड़ी आसानी से गए और वहाँ के राष्ट्रपति को पकड़ के ले आए, अपना एक कठपुतली को वहाँ बैठा दिया और वहाँ आराम से शासन इनडायरेक्टली चला रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ईरान था। पहले भी लोगों ने कहा था ईरान
इतना कमज़ोर नहीं है। आप अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच लीजिए। और वाइट हाउस में जो एडवाइजर्स बैठे थे वो बार बार हमले के पहले कह रहे थे कि जल्दीबाजी में कोई भी लिया गया फैसला गलत साबित हो सकता है, ईरान के ऊपर हमला करना एक गलत फैसला हो सकता है। और वही हुआ जो पूरी दुनिया को लग रहा था कि अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो एक बड़ा युद्ध में तब्दील हो जाएगा। आपको भी याद होगा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे सीनियर खमनई, अयतुल्ला खमनई, उन्होंने हमले के थोड़े दिन पहले ही एक पोस्ट किया था एक्स पर और कहा था कि अमेरिका को यह लगता है कि बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन अगर हमला करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ईरान भी पलटवार भारी करेगा। उनका जो दूसरा पोस्ट था वो ये था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर हमला करते हैं हमारे ऊपर तो ये कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एक रीजनल वार के रूप में ये बदल जाएगा। और आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये छोटा मोटा युद्ध नहीं रहा, ये एक युद्ध महायुद्ध में बदलता जा रहा है। 10 से ज़्यादा उसमें देश इन्वॉल्व हैं। हमला तो ईरान पे इजराइल और अमेरिका ने किया था, लेकिन अकेले ईरान ने 10 से ज़्यादा देशों पर लगातार वो हमले कर रहा है, पलटवार कर रहा है, बर्बादी कर रहा है। हर दिन सवेरे सवेरे आपको ये पता चलता होगा कि वो कभी दुबई पर हमला कर देता है, कभी जॉर्डन में हमला कर देता है, कभी कतर में कर देता है, कभी बहरीन में कर देता है, और जहाँ जहाँ सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वहाँ पर बर्बादी करता है। हाँ, ये बात है कि ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उससे ईरान विचलित नहीं हो रहा है। पलटवार इतना तेज कर रहा है कि वो अमेरिका के लिए भारी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। और साथ में ईरान की तरफ से जो बयान आते हैं वो भी उतने मजबूत होते हैं। वो ये कहते हैं, बार बार ईरान के नेता ये कहते हैं कि हम इस युद्ध के लिए 6 महीने की तैयारी कर बैठे हैं, यह युद्ध अभी खत्म नहीं होगा। और आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया कि लग नहीं रहा है कि यह युद्ध जल्दी खत्म होगा। और हो सकता है कि ट्रंप के इन्हीं बयानों की वजह से वहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी खड़े हो गए हैं। और अब जो इस्तीफा आया है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जोसेफ केंट का, वो ये बता रहा है कि हाँ, अब वहाँ पर सीधे बगावत व्हाइट हाउस के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में होने वाला है और भी इस्तीफे आने वाले हैं। अब आपको मैं उस इस्तीफे की लाइंस पढ़ के सुनाता हूँ जो जोसेफ केंट ने दिया है, और उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। President Trump, after much reflection, I have decided to resign from my position as director of the National Counter-Terrorism Center, effective today. ट्रंप को उन्होंने एड्रेस किया है और कह रहे हैं कि मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है और ये आज से ही मैं इफेक्टिव भी होगा। I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. ये लाइन बहुत कुछ कहता है बॉस। ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो युद्ध थोप दिया है ईरान पे, युद्ध थोप दिया है जो अमेरिका के ऊपर, वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसका जो खामियाजा होगा वो अमेरिका भी भुगतेगा। आगे उनके इस्तीफे में लिखा हुआ है, ईरान पोज्ड नो इमिनेंट थ्रेट टू आवर नेशन एंड इट इज क्लियर दैट वी स्टार्टेड दिस वॉर ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इजराइल एंड इट्स पावरफुल अमेरिकन लॉबी। कितनी बड़ी बात केंट कह गए हैं आप ये समझ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से अमेरिका को किसी भी तरह का कोई थ्रेट नहीं था। आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया भी जानती है कि ईरान की तरफ से कोई थ्रेट नहीं था। अगर ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अगर होता था तो वो इजराइल से होता था। 2025 में भी 12 दिनों का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल के साथ ईरान का। हालांकि उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता था। जब ईरान की तरफ से प्रोजेक्टाइल्स जब दागे जाते थे इजराइल की तरफ तो उसे न्यूट्रलाइज करता था अमेरिका। लेकिन कोई सीरियस झगड़ा नहीं था ईरान और अमेरिका के बीच में। ऐसा कोई कारण नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर हमला करना पड़े। और यही केंट कह रहे हैं कि जी हां, हमारे देश के लिए, अमेरिका के लिए कोई सीधा थ्रेट नहीं था। और ये जो आपने किया है वो आपने इजराइल के इशारे पर किया है, इजराइल के कहने पे किया है, और जो अमेरिकन लॉबी है जो इसे सपोर्ट करती है उसके खिलाफ किया है। मतलब सीधा कहना यह है जोसेफ केंट का कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। आपने जो युद्ध शुरू कर दिया है जिसमें अमेरिका बुरी तरह फंस गया है, वो इजराइल के कहने पर आपने किया है, इजराइल के लिए किया है। भाई, जहां तक हम लोग पहले से जानते रहे, अमेरिकन सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। इजराइल के लिए करें या ना करें, लेकिन इतना तय होता है कि जब अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति कोई भी बड़ा फैसला लेता है, युद्ध में जाता है, कहीं अटैक करता है, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि अमेरिका को उससे क्या मिलने वाला है। तो यहां पर एक बात तो तय है
कि अमेरिका अगर ये युद्ध जीत जाता है, अगर वो ईरान पर कब्जा कर लेता है, तो अमेरिकन इंटरेस्ट तो इसमें है। अमेरिका को तेल के कुओं का बहुत बड़ा भंडार हाथ लगने वाला है और ये ओपेक देशों में ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो वहाँ पर जो तेल के जो कुएं हैं उस पर नज़र तो डोनाल्ड ट्रंप की है, लेकिन यहाँ पर जो बगावत हुआ है, जो इस्तीफा केंट का आया है, वो ये कह रहा है कि अभी अमेरिका को इस तरह के युद्ध में जाने की ज़रूरत क्या थी। ईरान की तरफ से अमेरिका जो स्टेट है, अमेरिका जो देश है, उस पे क्या थ्रेट आ रहा था। सवाल वो यही पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई सीरियस कोई थ्रेट तो था नहीं, हमारा कोई झगड़ा तो ईरान से था नहीं, तो हमने क्यों हमला कर दिया। और अब चूंकि 18 दिन बीत गया है और ये युद्ध है वो अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है। पूरी दुनिया जानती है, आपको ये पता होगा कि अमेरिका के पास पल पल की जानकारी होती है, सैटेलाइट के इमेजेस होते हैं, उसके अधिकारियों को पूरी जानकारी होती है। उन्हें साफ तौर पे पता लग गया होगा कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल्स का बहुत बड़ा जखीरा है। ईरान के अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि अभी तो हम अपने पुराने मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग रहे हैं, हमने तो अभी लड़ाई शुरू ही नहीं की है। हमने जो हाल के दिनों में जो खतरनाक मिसाइल्स बनाया है, जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स बनाया है, जो ज़्यादा भयानक मार कर सकते हैं, हम तो वो चला ही नहीं रहे हैं। ईरान के अधिकारी बार बार कह रहे हैं, कमांडर्स कह रहे हैं कि हमने अभी वो ड्रोन्स तो चलाया ही नहीं है जिससे हम असली मार कर सकते हैं। हम तो अपने पुराने जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, जखीरा में जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, हम तो वो चला रहे हैं। और यही बात अमेरिका के अधिकारियों को समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह फंस गए हैं इस युद्ध में, और अगर जल्दी ही इसे नहीं रोका गया तो अमेरिका एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और शायद यही एक कहानी है जिसके कारण, यही एक वजह है जिसके कारण फैसला लिया केंट ने इस्तीफे का। आगे वो लिखते हैं, आई सपोर्ट द वैल्यूज एंड फॉरेन पॉलिसीज दैट यू कैंपेन इन 2016, 2020, 2024 which you enacted in your first term until June 25। यहां पर समझने की बात है, until June 25 you understood that the wars in the Middle East were a trap that robbed America of the precious lives of patriots and depleted the wealth and prosperity of our nation। यहां पर केंट अपने इस्तीफे में लिख रहे हैं कि जून 2025 तक तो आप एकदम सही रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन उसके बाद से आपने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिससे अमेरिकन जो है उनके जान पे खतरा आ गया, अमेरिकन जो एसेट्स है, जो वेल्थ है, उस पे खतरा आ गया, अमेरिका की जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ने लगा। और जून 2025 का मतलब क्या हुआ, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बता रहा था कि 2025 में जून में 12 दिनों का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में। केंट वही याद दिला रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिनों का युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका क्यों इन्वॉल्व हुआ। सवाल वो यही पूछ रहे थे कि भला उस समय अमेरिका को क्या जरूरत थी कि दोनों के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रलाइज करे, बचाए इजराइल को। कहानी यहां पर यही थी कि ईरान से जब भयानक हमले होते थे, जब ड्रोन्स आते थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स जब इजराइल की तरफ आते थे, तो इजराइल के पास तो आयरन डोम है, वो तो अपने को बचाता ही था, लेकिन साथ में जिन मिसाइल्स को इजराइल नहीं न्यूट्रलाइज कर पाता था हवा में, उसे अमेरिका करता था। 2025 में जो 12 दिनों का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, यहां पर अमेरिका वही इन्वॉल्व था। और इसीलिए यहां पर अपने इस्तीफे में जिक्र कर रहे हैं जोसेफ केंट, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपने अमेरिका के इंटरेस्ट को उसमें, उस युद्ध में झोंक दिया था और आप इस ट्रैप में फंस गए थे। इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की थी, जो उन्होंने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, उसके लीडर को मार दिया, उसके कमांडर्स को मार दिया। और आज उन्होंने, देखिए, नारा ये था डोनाल्ड ट्रंप का कि वो खमनेई रेजिम को बदल देंगे। यही कहा था उन्होंने कि मैं खमनेई रेजिम को बदल दूंगा। कहते थे कि वहाँ की जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन करती है, वहाँ महंगाई है, गोलियां चलती है वहाँ की जनता के खिलाफ, तो हम रेजिम बदल देंगे, क्योंकि वहाँ की जनता कहती थी कि रेजिम बदलना है। लेकिन जब आपने मार दिया खमनेई को, उसके बाद वही जनता थी जो सड़कों पर रो रही थी खमनेई की याद में। मतलब साफ है ये उनका इंटरनल मामला था, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि आप आए और उनके नेता को मारकर चले गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि वहां की जनता की मदद के लिए आए थे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नजर थी वहां के तेल के कुओं पर थी। और जिस तरह के हमले ये 18 दिनों में हो रहे हैं, ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि ईरान में जो तेल के कुएं हैं, जहां पर एनर्जी के रिसोर्सेज है, वहां पर अमेरिका हमले नहीं कर रहा है। उसे ये मालूम है
कि अगर मैं उन जगहों को नष्ट कर दूंगा तो भला मैं युद्ध जीत कर करूंगा क्या। ईरान में मैं जीत भी गया, अपना एक कठपुतली वहां बैठा भी दिया, और वहां तेल अगर मिला ही नहीं, गैस अगर मिला ही नहीं, तो भला मैं इस युद्ध को क्यों लड़ूंगा। यही हुआ था जब खर्ग आइलैंड पर हमला किया था। उन्होंने धमकाया और कहा कि आज हमने सिर्फ मिलिट्री एसेट्स पर हमला किया है इस आइलैंड पे, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑयल के रिसोर्सेज पर भी करेंगे, तेल के कुओं पर भी करेंगे। लेकिन भाई साहब वो नहीं करेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप का एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि जहां जिस देश में एनर्जी के सोर्स हो, एनर्जी की सिक्योरिटी जहां मिलती हो, वहां अमेरिका चला जाए, वहां कब्जा करे, वहां का राष्ट्रपति बदले, रिजीम बदले और अपना एक कठपुतली वहां बैठा दे, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया। और इसीलिए अब पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जनता के मदद के लिए वहां नहीं आए थे, ईरान की जनता की मदद के लिए बिल्कुल ही नहीं आए थे। कहा यह जरूर था कि हम मदद लेकर आ रहे थे। पूरी दुनिया अब ये समझ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है वहां के तेल के कुओं पर है सरकार, और वहां के शासक को बदलना वो इसीलिए चाहते थे कि अपना एक कठपुतली बैठा करके जैसे चाहे वहां के एनर्जी की सिक्योरिटी को अपने कब्जे में ले लें। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।